नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपनी आस्था को बनाए रखना। हेडलाइन है, अगर हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को रोजाना बरकरार रखते हैं तो हमारे लिए डर और उलझन से निपटना आसान हो जाता है। दोस्तों, वो कह रहा कि अपनी आस्था को बनाए रखना मतलब जो कार्यक्रम में आने के बाद जो हमारे को विश्वास हुआ है, एक उम्मीद की किरण जागी है कि कोई उच्च शक्ति या हायर पावर है जो विद्यमान है या मेरी जिंदगी में काम करती है। वो आपका स्पॉन्सर, काउंसलर या कोई भी हो सकता है, या भगवान को ही ले लें आप, भगवान को ही तो करा, वो जो आपके अंदर जगी उसको बरकरार रखना और बनाए रखना है। लेकिन एडिक्ट है ना कि भटक जाता है, वो आगे क्लियर करेंगे हम। अगर हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को रोजाना बरकरार रखते हैं तो हमारे लिए डर और उलझन से निपटना आसान हो जाता है। वो कह रहा कि अगर हमारी आस्था मजबूत है तो चीजों से लड़ना, जो जिंदगी में परिस्थितियां आती हैं, जो हालात आते हैं, ठीक है ना, जो अनुभूतियां हमें होती है, जो दिक्कत परेशानियां जो आती है, उनसे लड़ना आसान हो जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि दोस्तों कि हमारे को कार्यक्रम में बताया गया, सबसे पहली चीज ये कि एक दिन का कार्यक्रम है। क्या? वन डे एट ए टाइम। बड़ा आसान सा तरीका हो गया था मेरे लिए जिंदगी को जीने का यार, कि यार प्रोग्राम आज और अभी का है, भविष्य भी आया नहीं है, पास्ट का मैं कुछ कर नहीं सकता, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज में मैं उतना करूंगा जितना मैं निपटा सकता हूं और मैं वैसे ही जीऊंगा। तो जो डर है मेरे को भविष्य का, क्या मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरी शादी होगी नहीं होगी, मेरा कोठी बंगला बनेगा नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, वो टेंशन मेरी, वो उलझन खत्म। वो जो भविष्य का डर है वो भी, या जो पास्ट में जो मैंने बोया कि भाई जो मैंने किया था उसका मैं कुछ मिटा नहीं सकता, अब उसके जो परिणाम आएंगे उनको मैं स्वीकार करूंगा। मुझे जो डर है कि मैं जो पास्ट में जो उल्टे सीधे काम कर आया हूँ, जो चोरियां कर आया हूँ, मैं जो उल्टे सीधे कारनामे कर आया हूँ, उसका जो डर है, अगर वो केस खुल गया या वो बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा, मैं इस डर में जीता हूँ। सपनों के विशाल रूम में जीता हूँ, भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, और जो प्रेजेंट है वो मैं जीता ही नहीं। मेरा कार्यक्रम में मैं जब आता हूं तो मुझे अपनी उच्च शक्ति पर, अपने भगवान पर विश्वास करना होगा कि मेरा ईश्वर मेरे साथ उतना ही करेगा जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। मेरी क्षमता से ज्यादा दर्द मुझे वो नहीं देगा, तो आसान हो जाता मेरे लिए जीना यार। ये समय भी गुजर जाएगा। जब मेरा बुरा वक्त आता है, एक स्लोगन दिया जाता है, एक सिद्धांत दिया जाता है कि ये समय भी, जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसी जो आस्था मेरे अंदर आती है, हायर पावर, उच्च शक्ति, जब हम डर जाते हैं, जब हमारी जिंदगी में कुछ दर्द आते हैं तो हम परेशान, और वो कह रहा है कि बड़ी मुश्किल से ये आस्था का बीच जगह है, मैं इसको बरकरार रखूंगा। तो आगे मैं बताता हूं कैसे होगा वो। कह रहा अब हमने अपने से ऊंची एक शक्ति की खोज शुरू की है। यहाँ कार्यक्रम में आने के बाद, क्योंकि मैं एक एडिक्ट जो होता है ना दोस्तों, वो नास्तिक होता है। क्या होता है? नास्तिक समझते हैं आप? वो चीजों में विश्वास नहीं करता। जैसे कि एक चीज मेरे को जो मतलब क्लिक करके गई थी, एक समय था जब मेरे को, मेरी 11 साल क्लीन टाइम चल रहा था और मेरे को चीज हो गई थी, कोई चोट लग गई थी मेरे हाथ पैर में। तो उस समय एक थॉट और एक विचार आया था कि मैं जानता सब कुछ हूं, मैं जानता हूं कि ईश्वर है, कोई है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, पूरी सृष्टि को चला रहा है, कोई है, जानता हूं लेकिन मानता नहीं। मैं जानता हूं कि वो संकेत देता है, वो मैसेज देता है, वो मैसेंजर भेजता है मेरी जिंदगी में, मुझे एहसास करा देता पहले से कोई भी अच्छा या बुरा घटना होने वाली होती है तो मेरे को संकेत आते हैं अंदर, मुझे महसूस होता है, लेकिन मैं उस आवाज को सुन नहीं पाता हूं क्योंकि मैंने नशे के कारण, उल्टे सीधे कामों के कारण मैंने वो शक्तियां खो दी हैं जो ईश्वर ने मुझे देकर के इस धरती पे भेजा था। मेरे गलत आचरण की वजह से वो शक्तियां मुझसे खो गई, लेकिन फिर भी मेरा ईश्वर मुझे संकेत दे रहा था। लेकिन जब घटना घट जाती है तब मुझे याद आता है कि यार मेरे को तो पहले ही अवेयर कराया गया था, लेकिन मैंने जानबूझ के जबरदस्ती की और मेरे साथ हादसा हो गया, मुझे चोट। ऐसा ही मेरे साथ हुआ दोस्तों, मेरे को संकेत आए, मैसेज आए, लेकिन मैं माना नहीं और मेरे साथ हादसा हो गया, मेरे को चोट लग गई। तो उस दिन से मुझे विश्वास हो गया और मुझे दर्द भी हुआ। उस समय मैंने भगवान को कहा भी कि यार ये क्या हो गया यार मेरे साथ, यार मेरे चोट लग गई, उंगली पूरी फट गई थी, हथौड़ी लग गई थी इसके ऊपर, मैं लकड़ी फाड़ रहा था। तो उस समय थॉट आया, उस समय दर्द हुआ जब मैं कह रहा मैंने यार देख यार मैं अच्छा काम कर रहा था और मेरी चोट लग गई यार ये। लेकिन थोड़ी देर बाद ये विचार आया कि यार तुझे मैसेज मिले थे, तुझे बताया गया था, लोगों ने कहा था कि आप मत करो हम कर लेंगे, आप मत करो, लेकिन आपने कहा नहीं मैं ही करूंगा। अगर तू उसकी बात मान देता, उसने मैसेंजर भेजा था ना भगवान ने,
एक व्यक्ति भेजा था ना, तो उसने कहा था कि तू मत कर, मैं करूंगा, लेकिन तूने कहा नहीं मैं ही करूंगा, तो परिणाम तो मिलना था। अगर तू उसकी बात मान लेता और तुझे भी लग रहा था कि मोहन सिंह छोड़ दे, लेकिन तू भी अपनी जिद पे आ गया और जिद पे आ करके तूने चोट खा ली, चोट लग गई, भावनाएं आई, नेगेटिविटी आई, आस्था के प्रति आस्था डगमगाई, विश्वास टूटना शुरू हुआ। लेकिन तुरंत एक विचार आया कि मान ले अगर मोहन सिंह जो तूने गुनाह करे हैं उसके बदले में तुझे उंगली ये कटनी थी, यहां से जड़ से ही ये उंगली कटनी थी जड़ से ही, लेकिन तेरा ईश्वर और जो तेरी आस्था जगी है उसके दम पर तेरे को सिर्फ हल्की सी चोट लगी है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैंने उसी समय ईश्वर का धन्यवाद करा और अपनी आस्था को और मजबूत करा कि आप जो करते हैं वो हमेशा मेरे भले के लिए। तो मेरे को उस दिन से मैं जानता था, लेकिन मैं मानने भी लगा कि ईश्वर जो भी करता है मेरी जिंदगी में, जो भी मेरी जिंदगी में अच्छी या बुरी घटना घटती है वो मेरे भले के लिए होती है, मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो उस दिन से मेरा जीवन आसान और मेरा आस्था का जो पेड़ बीज था, वो जो पौधा था, आज एक पेड़ बन गया। क्या बन गया? उसकी जड़ें मजबूत, अब नहीं टूटती वो। अब वो वहां से अगर कोई तूफान आ जाए तो टूट जाएगी, नहीं तो वो तो टूटने वाला नहीं है, क्योंकि उसने जड़ें मजबूत। मैं एक सूखा तिनका नहीं हूं, मैं एक छोटा सा पौधा नहीं हूं कि एक नेगेटिव विचार या एक नेगेटिव घटना मेरी आस्था को डगमगा देगी। मैं वो सूखा तिनका नहीं हूं जो नशे के टाइम में यूजिंग में मेरे को जिसने कानों में कह दिया मैं उन्हें वही मान लिया, किसी ने मेरे को भड़का दिया मैं भड़क गया कि तेरी मम्मी ने ऐसा कर दिया, तेरे पापा ऐसे हैं, तेरी बहन ऐसी है, तेरा फलाना ऐसा, तू ऐसा है, और मैं अपने आप को कोड़े मारने लगूं, अपने आप को एंटर मारने लगूं। किसी ने मुझे मेरे बारे में फीडबैक दे दी, तू बेकार आदमी है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो मैं ये बात लेके ही बैठ गया कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। और जब मेरे दुख के दिन आते थे, वो आगे चल के घर दोस्तों में पढ़ देता हूं, शुरू की, हम में से बहुत से पुराने विचारों और पुराने विश्वासों और विचारों में ही उलझ कर रह गए और एक सजा देने या बदला लेने वाले भगवान के डर से लेकर एकदम नास्तिक होने तक हमारे विश्वास और विचार कैसे फैले थे। मतलब कह रहा है कि मतलब मेरे को ये भगवान जो है सिर्फ कर्मों का बदला लेता है। मुझे बताया गया था कि तुम जो कर्म करोगे तुम्हें तेल की कढ़ाई में डाला जाएगा, तुम्हें लोहे की सलाखों से मारा जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम पापी हो, है ना, तुम्हें तो सजा। मतलब ऐसा था एक विचार में कि कोई भगवान भगवान नहीं है, कोई उच्च शक्ति नहीं है, यार कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है ये। और या ये था कि कोई भगवान कुछ नहीं है, कोई कर्मों के फल नहीं मिलते भाई, मरने के बाद किसको पता कि क्या हुआ, जीते जी का मजा उसके बाद खत्म, सबको मरना एक दिन, तो क्यों ना कुछ गलत करके मरे, कर्म कर। मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव विचार, मतलब नेगेटिव विचार, वो आस्था उलझने, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने भी देखो सारी जिंदगी कभी नशा नहीं करा, इसको टीबी हो गई, कैंसर हुआ, क्यों हुआ? इसने कभी जिंदगी में बीड़ी नहीं पी। ये आदमी इतना बढ़िया था, ये एक्सीडेंट हो गया, क्यों मरा? ये तो डेली सुबह पूजा पाठ करता था, भगवान का नाम लेता था, व्रत रखता था, नंगे पैर रहता था, तो ये सड़ के क्यों मरा? इसको टीबी की बीमारी क्यों हुई? नहीं, ये सब बेकार की बातें, कोई भगवान नहीं है यार, बेकार की चीजें हैं, भगवान मैं ऐसा सोचता था, क्योंकि मैं तो गंदा था, लेकिन मैं दुनिया को देखता था जो पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे ना, वो खड़े खड़े मर गए, रात को सोए। क्यों मर गया भाई? उसने फांसी लगा ली, उसकी मतलब उसके घर में कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो मैं सोचता ये कुछ नहीं है यार, बेकार की बात है। इसको क्या मिला इतना पूजा पाठ करके, भक्ति करके? एक एक्सीडेंट, एक बीमारी, इसने जिंदगी में कभी बीड़ी नहीं पी, इसको कैंसर, इसने कभी किसी गलत औरत के साथ कोई गलत काम नहीं करा, इसको HIV। मैंने कोई भगवान नहीं है यार, मेरी अपनी समझ के, मेरे अपने विचार के, कोई भगवान कुछ नहीं है, ये सब चूतिया राग है, ये लोग पागल बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, और मैंने अपना एक दायरा बना लिया था, एक अपनी फिल्म बना ली थी, और मैं उसी के हिसाब से जीवन जीता था। लेकिन इस कार्यक्रम में आने के बाद वो जो आस्था और जो विश्वास जो मेरा खत्म हो चुका था कि कोई उच्च शक्ति है, वो दोबारा से जागृत हुआ, उसको बरकरार रखने के लिए मैं कार्यक्रम करता हूँ। तो वो यही कहना चाह रहा है कि हमारे पुराने विचार ढकियानुसी, घिसे पिटे विचार कि कोई भगवान कोई किसी के लिए नहीं करता, सब स्वार्थी है, ये दुनिया मतलब की है, ये प्रेम पुणुचर, स्पॉन्सर, काउंसलर, सब नशेबाज हैं, सब सियाने हैं, कोई किसी के बारे में किसी को मेरी जरूरत। लेकिन मेरे को पता लगा जो इस कार्यक्रम में आया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के, बिना भेदभाव के, बिना किसी वजह के मुझे प्यार करते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं अपना जीवन बेहतर जीऊं। जिनको मैं जानता तक नहीं था, मैं पहचानता नहीं था, वो व्यक्ति मुझे गले लगा कर कह रहा है, मोहन सिंह कीप कमिंग बैक यार, वापस आते रहो, आप ठीक हो जाओगे, आप इतने बुरे नहीं हो जितना आप सोचते हो,
जितना आपको लगता है कि मैं गंदा आदमी हूं, मैं बेकार आदमी हूं, मुझे जीने का हक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। आपके सोच विचार गलत है, क्योंकि आपको आस्था नहीं है, आप ईश्वर को मानते नहीं है, आप अंदर से भरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। एक बार जरा हमारी साथ आके देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत है, दुनिया कितनी। तो दोस्तों जब वो उनके साथ चला, उनका संग साथ लिया और जब उनकी बातें सुनी, तो मैंने कहा यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो अपने आप को इतना बड़ा दोषी समझ रहा था। यहाँ पे मेरे से बड़े बड़े पहाड़ बैठे हुए, मेरे से बड़े बड़े। जब ये लोग एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? मैंने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं अभी। मैं ये सोचता था कि दुनिया का सबसे गुनहगार आदमी मैं ही हूं और मेरे पे ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती, कोई भगवान नहीं। अगर वो होता तो मुझे गलत काम करने ही नहीं देता। अब दोस्तों एक थॉट और मैं आपको बताता हूं, अपना शेयर करता हूं। मैं जब मैं कार्यक्रम में आ गया, मेरी आस्था जगमगाने लगी वगैरह, बीच बीच में आस्था लगाने का, ईश्वर होता तो मेरे साथ ये काम करता ही नहीं, मैं नशेबाजी नहीं बनता। आगे चल के लाइन में कह रहा है ना, वो कहाँ जा रहा है? तमाम बुरे हादसे हमारे साथ हुए, कभी कभी हमने अगर वाकई में एक प्रेमपूर्ण शक्ति विद्यमान होती ऐसा प्रेमपूर्ण उच्च शक्ति की सत्ता में करारत श्रद्धा विद्यमान होती, ऐसे प्रेमपूर्ण उच्च शक्ति की सत्ता में कार्यरत श्रद्धा और विश्वास को अपने हृदय में जमाने में हमें समय लगा। तो यहाँ पे एक लाइन कही है इसने, देखो यहाँ पर कही है, जो हमारे साथ हुए कभी नहीं होते। अगर वाकई में कोई भगवान होता या उच्च शक्ति होती तो हमारे साथ ये बुरे हादसे, तो मैं एक नशेबाज बनता ही नहीं, मैं इतने बुरे हादसे करता ही नहीं। इसका मतलब कोई भगवान। लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद जो दूसरा विचार आया, मैं जब आस्था का बीज मेरे अंदर पड़ा और मैं विश्वास करने लगा, जब मैं उसकी आवाज को सुनने लगा, मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगा जो अंदर से आती थी, तो मैं अपने आप से बातें करता था और मैं ईश्वर से भी बातें करता था, भगवान से। तो एक दिन मेरा वार्तालाप चल रहा था मेरे भगवान से। मैं बैठा हुआ तो बिल्कुल अकेला आइसोलेशन में जाके बैठता हूँ, जब मैं भगवान से बात करता हूँ तो मैं उसको कह रहा, मैंने यार एक बात बताया, मैंने जितनी सद्बुद्धि तूने मुझे 40 साल की उम्र में दी है, जितनी अक्ल तूने मुझे अब 40 साल की उम्र में दी है, जो ये संदेश मुझे तूने प्रोग्राम का दिया, यार ये तू पहले नहीं दे सकता था? पहले मेरी बात चलती है मेरे भगवान से। मैंने यार यही सोच, यही विचार तो मुझे 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में दे देता तो तेरा क्या बिगड़ रहा था भाई? मेरा इतना समय तो खराब नहीं होता, इतना समय तो अब सोचो कि जवाब क्या आया होगा। और वो जवाब मैंने सुना क्या? वो मेरा ईश्वर मेरे को बोलता, कहता मोहन सिंह ये सृष्टि है बेटा, अगर ये सब तेरे साथ नहीं होता तो तू ये नहीं करता, तू इस समूह में नहीं आता, तू इस प्रोग्राम में, और मुझे भी नहीं पूछता, मुझे भी। तुझे मेरे को जानने की जिज्ञासा क्यों होती? फिर क्यों होती जिज्ञासा तेरे को मेरे को जानने की कि यहाँ कोई विद्यमान है? जब तेरे साथ सब कुछ ही अच्छा अच्छा हो रहा होता, मैं सद्बुद्धि देता, तो मेरी तरफ तू आकर्षित ही क्यों होता? तू मेरे बारे में खोज ही क्यों करता? और तू अपनी खोज क्यों करता? मैंने यार बात तो सही कह रहा तू, यार बात तो उसने कहा कि बेटा जो होता अच्छे के लिए होता है, मैं हमेशा तेरे साथ था। मैं जब भी था, जब तू पूरे कांड कर रहा था, याद कर वो दिन जब तेरी जेब में एक पैसा नहीं था और तेरे घर वालों ने तेरे को सबने मना कर दिया, तेरे और तुझे नशा चाहिए था, जब तूने मेरी तरफ पूरा ऐसे आंसू उठा के देखा, अगले कदम पर तेरे को एक दोस्त मिला और उसने कहा चल मोहन सिंह तुझे मैं पिलाता हूँ। बता वो कौन था? कह रहा वो मैं खुद था, मैं आया था, मैंने भेजा था उस बंदे को। यार कैसी बात कर रहा भगवान तू यार? कह रहा बेटे मैं वही था। मतलब मेरी जब बात हुई उससे, कह रहा वो नशा कराने के लिए बंदा भी मैंने ही भेजा था और छुड़वाने के लिए भी तूने वो स्वीकार कर लिया, ये क्यों नहीं करा? मतलब ऐसी बातें जब हुई होती है मेरी ना ईश्वर से, मेरे गॉड से, तो मेरे को सवालों के जवाब वो है मेरी उच्च शक्ति है और वो काम करती है मेरी जिंदगी में और वो करती रहेगी। मेरी आस्था का जो बीज जगह वो बरकरार रहे, इसलिए मुझे कार्यक्रम करने की जरूरत है, निरंतर कदमों पर चलने की, सभाओं में आने की, स्पॉन्सर से मिलने की, उससे बात करने की, क्योंकि ये आस्था है, ये बहुत जल्दी डगमगा जाती है। कारण क्योंकि मैं एक एडिक्ट हूं, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से। मैं बहुत जल्दी आहत हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी टूट जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी बिखर जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी बह जाता हूँ, क्योंकि मैं कानों का कच्चा हूँ, मैं जीभ से भी कच्चा हूँ। मेरे को लालच आ जाता है,
किसी की सुन के मैं चढ़ाए में आ जाता हूँ, दूसरों का सामान देख के खाने को भागता हूँ। ये जो बिना जबान की, जो बिना हड्डी की जो चीजें है ना, ये गंदी है, समझ रहे हो। मैं बहक जाता हूँ, मैं भटक जाता हूँ। अगर मैं निरंतर अपनी आस्था को बरकरार रखूंगा, उसे याद रखूंगा कि ईश्वर है, कोई उच्च शक्ति है, हायर पावर है जो 24 घंटे मुझे देख रही है, मेरे हर कर्म को, तो मुझे सावधान रहने की जरूरत है कि वो है, वो हर जगह है, विद्वान है। और ये बात मुझे माननी पड़ेगी और माननी चाहिए। और ये जो कार्यक्रम में जो मेरे को जिंदगी के मेरे जो सपने पूरे हो रहे हैं, मुझे जो रिकवरी फ्रूट जो मिल रहे हैं, इससे मेरी आस्था और बढ़ रही है। और क्योंकि मैंने सोचा था, एक एडिक्ट सोचता कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब उसका कुछ होना शुरू होता है ना, तो वो विश्वास करता है। जब उसको फायदे होते हैं और जब उसको नुकसान होते हैं तो उसकी आस्था डगमगा जाती है। फायदे होते हैं तो अरे भगवान, सबके पैर छुएगा भगवान, मेरे को भी 10,000 मिल जाए भगवान, अरे भगवान शुक्र है तेरा मेरे मालिक, ले 100 रुपए का प्रसाद दिया। और 10,000 रुपए खो जाए तो यार ये क्या कर दिया भगवान, तो यार बड़ी मुश्किल से कमाए थे, पूरे महीने की तनख्वाह थी, तू भी उनका ना, मैं भगवान को दोषी ठहरना, मेरी आस्था डगमगा जाती है। भाई उसने दिया, उसने लिया, यार उसकी लीला, जो हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा, मेरी बेहतरी के लिए होगा। दोस्तों, तो अपनी आस्था का भी जो आपने डगाया उसे डगमगाने बस स्वीकार कर लेना। क्या करना? क्योंकि देखो, हंस के करो या रो के करो, करना तो पड़ेगा। तो क्यों ना मैं हंस के करूं, उसकी इच्छा को समझ के स्वीकार कर लो कि यार तेरी इच्छा है यार, 10,000 खोने देखोगे और जिस दिन आने होंगे आ जाएंगे। जय जय राम, सीताराम। तो दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ देता हूं। सिर्फ आज के दिन एक प्रेमपूर्ण देखभाल करने वाली उच्च शक्ति में अपनी आस्था मजबूत करने के लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है, जो मुझे जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में मेरा मार्गदर्शन करेगी। आज मैं उसी शक्ति पर भरोसा करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।